हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन रहेगा, जिसके अंदर कि हम लोग 1800 MCQ जीके सीरीज जो चल रही है, जो आपके आने वाला पेपर पंजाब PPSC फॉरेस्ट असिस्टेंट, चाहे पंजाब टाउन प्लानर की बात करें, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क पेपर की बात करें, आने वाली पोस्ट पटवारी की बात करें, प्यारे बंधुओं आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पेपर की बात करें, और ऑल पंजाब गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन भी विद्वान सज्जनों का जीके बहुत अच्छा है, आप अपना टेस्ट समझ के जरूर देखा करें। कोशिश करें कि आपको हम लोग चाहे 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं उसमें से आपके आउट ऑफ आउट कितने मार्क्स आते हैं। प्यारे बंधु, बताना चाहता हूं कि गिल्ड मेंटोर आप तक हमेशा प्रयास करके लाता है। आज का सेशन इतना खूबसूरत होगा क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके यानी क्वेश्चन के एडिशनल फैक्ट भी बताऊंगा। इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन की सीरीज थी शायद तक उसमें एडिशनल फैक्ट नहीं बताए थे, लेकिन आप सबकी डिमांड थी और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो भी आपकी डिमांड हो प्लीज हमें भेजा करें। आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। सेकेंडली बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी जीके है, करंट की बात करें, चाहे जितनी भी नई स्कीम लॉन्च की गई हैं या बजट की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अन्यथा आप नहीं देखा तो पेपर में फिर आप पछताओगे। चलिए, हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट लेंगे, यानी द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विनिंग। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिस इंसान के पास कोई कल्पना नहीं है, जिस इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं है, कहने का मतलब उसके पास कोई पंख नहीं है। तो आप विश्वास रखें, यकीन रखें और जरूर अगर आप सोचेंगे तो वो टारगेट तक आप एक न एक दिन पहुंच चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लेंगे और उसके आपको एडिशनल फैक्ट के साथ हम आंसर भी बताता चलूंगा। Who among the following from the first cabinet to independent India was responsible for mass religious conversions? यानी धर्म परिवर्तन की बात करें तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शनों पहला ऑप्शन है डॉक्टर SP मुखर्जी, या डॉक्टर जॉन मैथाई, सरदार बलदेव सिंह, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑलरेडी यहां पर आपको टिक करके दे दिया गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। चलिए हम एडिशनल फैक्ट देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें चलेंगी इस एडिशनल फैक्ट के साथ में, ठीक है। आफ्टर द पब्लिशिंग सीरीज ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों का जब लच्छा सीरीज शुरू की गई थी, आर्टिकल्स शुरू किए गए थे और उन पर बहस हुई थी कि बुद्धिज्म जो एक ऐसा है जिस धर्म के अंदर, जिस रिलीजियस के अंदर बात करें कि अनटचेबल यानी छुआछूत का ऐसा कुछ भी इक्वलिटी के बराबर देखा जाता है, उसमें नहीं है। अंबेडकर ने ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की थी, यानी 14 अक्टूबर 1956 की बात है। उन्होंने कहां पर दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर यानी कन्वर्ट कर लिया था, और उन्होंने इसके अंदर 3 रिफ्यूजी एंड द 5 द प्रिसेप्ट्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट मॉन्क, और ये आपको मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं बंदाग। ठीक है प्यारे बंधु, हम जानेंगे कि इसमें और क्या होती है। उन्होंने अपनी अवधारणाओं की पारंपरिक तरीके से, जो कि धनुर्मणि और इनकी जो बाकी थे उन्हें, या लगभग इसमें माना जाता है कि 6 लाख जो फॉलोवर्स थे उन्होंने भी इसके अंदर इसमें प्रेजेंट थे, ये जो भी उन्होंने परिवर्तन किया था अपना, ठीक है, ट्रेडिशनली मैनर के साथ। और आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डिनेशन ऑफ अम्बेडकर गैव द दम, यानी हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जो दम दीक्षा थी वो दी गई थी, ठीक है। और इस वीडियो को आराम से रोका करें, कोशिश करें कि आप 2-3 बार इसको रीडिंग कर लें ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। द सेरेमनी इंक्लूडेड 22 वॉफ गिवन to all the new converters after the 3 jewels and 5 the precepts on 16 October 1956. Ambedkar performed the another mass religious conversion ceremony at, ये को दे रखा है चंदा। क्लियर? चलिए मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बंधु, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है बांडुंग सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मेजर, उसके बारे में आपको बताना है कि हिस्ट्री किसके संबंधित है। तो इसके संदर्भ में तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। द नॉन लाइन मूवमेंट था, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी हमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलर, इस मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रिप्लाई पर चलूंगा और उसके एडिशनल फैक्ट बताऊंगा। अब अपन देखते हैं इनके एडिशनल फैक्ट क्या दे रखे हैं। फर्स्ट लार्ज स्केल एशियन, यानी मैं कहूंगा कि बड़े पैमाने पर एशियाई अफ्रीका और अफ्रीका एशियाई यानी अफ्रीकन एशियाई एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि बांडुंग जो एक कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, और एशिया और अफ्रीका जितने भी स्टेट्स थे एक बैठक हुई थी, ठीक है। इस बैठक के अंदर उन्होंने अधिकांश जो नए फ्रीडम जो स्वतंत्र थे वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। ये बात कब की है? 18 अप्रैल 1824 1955
बांडुंग इंडोनेशिया की बात है। और लगभग 1920 की बांडुंग के भाग लेने वाले देशों में एक जो उनका सम्मेलन था, जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें चौथाई हिस्सा जो दर्शाया गया है, यानी चौथाई हिस्सा मीन्स द लैंड सरफेस एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, यानी 1.5 अरब लोग थे इसके अंदर शामिल हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्यों को बढ़ावा देना था, जो इसका जो कॉपरेशन था, अपोज था, उसको बढ़ावा देना था, इनका मकसद था। और इस वजह से अफ्रीका और एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर वो सक्षम हो सके। ठीक है प्यारे बंधुओं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर वेयर हाउसेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में आप अपना आंसर देखें और इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, और इसका पर्टिकुलर मैं आपको बीच बीच में 5 सेकंड 10 सेकंड देता चलूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से आंसर्स पढ़ के अपना आंसर दे सकते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेसिलिका। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम जेसिस एंड वेला, गोवा के अंदर है ये, इसका पर्टिकुलर ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे रखा है। ये बात करते हैं कि जो बेसिलिका ऑफ बोम जेसिस, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते थे, बोरा, यानी आप इसे बोरा जेजुजी यानी बालिलिका गोवा, यानी लोकेटेड कहां पर है, ये गोवा के अंदर है, इंडिया की बात करते हैं और भारत में स्थित है। यूनेस्को की दुनिया है और विरासत स्थल भी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। और बेसिलिका से प्रमाणित अवशेष हैं कि सेंट जो इंटाइस के बहुत ही करीब दोस्त सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो लोयला, जिसके साथ उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। ठीक है, फ्रांसिस जेवियर जो सैनसिन द्वीप था, यानी वहां पर द्वीप था जो उनका बनाया गया था और उनपे उनका निधन हो गया था। और जबकि महाद्वीपीय चीन के प्रवेश 2 दिसंबर 1552, यानी आपको दे रखा है जो कॉन्टिनेंटल चाइना ऑन दिसंबर 2, ये आपको मैंने फिगर्स बहुत मुश्किल से कलेक्ट करके दिए हैं, रट डालिए। ऐसे क्वेश्चंस आप आई थिंक आपको नहीं मिलेंगे इसके बाद में। ठीक है, तो इसमें आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कह रखा है कि जो फ्रांसिस जेवियर का जो बॉडी थी, का शरीर पहले ही चला गया था और मलाक्का और 2 साल बाद में गोवा वापस भेज दिया गया। और यह संत ने कहा कि संत का क्या है, शरीर है। ठीक है प्यारे बंधुओं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसको पर्टिकुलर मेरे साथ पढ़ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्रेट म्यूजिक कंपोजर वाज द रूलर ऑफ ए स्टेट। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वाति थिरुनाल। स्वाति थिरुनाल इज द राइट आंसर। स्वाति थिरुनाल रामावर्मा वाज द महाराजा ऑफ द स्टेट ऑफ, आपको दे रखा है कि त्रावणकोर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बिसाइड बीइंग ऑफ एबल रूल एंड ही वाज ए पार्टनर ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिशियन हिमसेल्फ। तो हम बात करते हैं, ये बात आती प्यारे बच्चों 19वीं शताब्दी की बात है। पहली छमाही के अंदर जो श्रावणकोर राज्य की सदी थी, इसमें एक शख्स प्रोत्साहित किया, बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और भारतीय संगीत की व्यापक प्रणाली और हिंदुस्तान के अंदर जो, जैसे हम बात करें कि कर्नाटका संगीत, और हालांकि अनिवार्य रूप में एक था, ठीक है, लेकिन कर्नाटका संगीत परंपरा के जितने भी उसके थे और 400 से अधिक रचनाओं को लिखने के साथ उसे श्रेय दिया जाता है। और कर्नाटक संगीत के साथ साथ हिंदुस्तान संगीत और कुछ उनकी पसंदीदा क्या थी, रचनाएं थी, और जिनका विवरण आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। आपको पहले और सेकंड के साथ मैच करना है म्यूजियम और जो कि प्लेस दे रखे हैं, इनमें से आपको पर्टिकुलर आंसर चूज करके नीचे बताना है। चलिए ठीक है, आशुतोष म्यूजियम की बात करें, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बात करें, कालिको म्यूजियम की बात करें, या राजा कलकेर म्यूजियम की बात करें, तो मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, पुणे, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। नीचे इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखते हैं, जहां तक बात करते हैं प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि आशुतोष, जो आशन ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि जो इसमें कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष कलकत्ता के अंदर है। और उसके बाद की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे मुंबई है, मुंबई के अंदर आपका होगा जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है। और इसके बाद में इनको मैच कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा। तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पर आपको आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट एज ए आर्ट म्यूजियम लोकेटेड इन द मेन कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ऑन द कॉलेज स्ट्रीट कलकत्ता। स्टैब्लिश इन 1937 के अंदर स्टेबल हुआ था, ये याद रखना। द फर्स्ट पब्लिक म्यूजियम एट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, द प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज द मेन म्यूजियम ऑफ मुंबई विच वॉज फाउंडेड बाय द अर्लियर ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी इन द प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ मुंबई।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपको प्रॉपर सारे के सारे एडिशनल फैक्ट मेरी तरफ से दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। तो भारतीय कला के अंतर बात करें, आशुतोष जो एक म्यूजियम है वह कला का है, आर्ट का म्यूजियम है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्य परिसर में स्थित है और कॉलेज स्ट्रीट और कलकत्ता पर है। 1937 के अंदर यह स्थापित हुआ था, इसको याद रखना है आपको। भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में पहला सार्वजनिक एक म्यूजियम है। वेस्टर्न इंडिया के प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है, ठीक है, तो उसके बाद में मुंबई के जो मेन म्यूजियम है उनकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं कि मेन सिटी जो है, ठीक है, मेन प्रमुख महानगरों की बात करें तो जिसमें 20वीं सेंचुरी से शुरू की बात में सरकार की मदद से बॉम्बे के वेल्स में राजकुमार जी की यात्रा का जश्न मनाया जाता था। और कपड़ा का वो काम क्या था उनका, कपड़ा कह के कैलिको म्यूजियम था, जिसके संदर्भ में आपको इसमें दे रखे हैं डॉक्टर दिनकर एंड डॉक्टर दिनकर जी कैलकर। ये बात आती 1996 से 1990 की, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ हिज सन राजा एंड हु डाइड एट ए अनटिमली द ग्राफिक डेथ। 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट इन न्यू। आपको दे रखे हैं सर एडवर्ड लुटियंस, या आपको दे रखे कि हार्टबेट बेकर्स, या रॉबर्ट टूजल, या एंटोनिन एंड रायमंड। तो 4 ऑप्शनों में करेक्ट आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। एडिशनल फैक्ट इसके देख लेते हैं हम लोग। एडिशनल फैक्ट के तौर पर बात करें तो एडविन लैंडसियर, ठीक है, लुंटियन बात करते हैं कि लुंटियंस मूल से इनका इरादा था, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे दे रखे हैं। तो किंग्स में राजपथ को वायसराय की ढलान करने के लिए एक महल, और हालांकि उनके सहयोगी जो हर्बेट हैं बेकर ने महसूस किया कि दोनों के बीच की जगह को क्या कर दिया जाए, एक सेपरेटली कर दिया जाए, ठीक है, और सचिवालय भवन और उनके केंद्रीय बनाते थे। और विस्टा ने उत्तर में क्या कहा था उनका, यानी एक तरफ एक का किस साइड में दे रखा है कि आपको यहाँ पर सेक्रेटरीट बिल्डिंग आर नाउ इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया एंड होम अफेयर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर इन द नॉर्थ ब्लॉक एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर इन द साउथ ब्लॉक में था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विच साइट्स मोन्यूमेंट इन इंडिया इज नॉट ए यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये 3rd पे टिक नहीं है, 2nd पे है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके एडिशनल फैक्ट हम देखेंगे। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। कहाँ पर है ये, लोकेटेड इन द वाराणसी की बात कर दें, ठीक है। और होलीएस्ट एग्जिस्टिंग प्लेस है कहाँ, हिंदूज का। एंड वेरी द एटलीस्ट वन इन द लाइफ ऑफ हिंदू एक्सपेक्टेड टू द पिलग्रिमेज। तो अपनी जिंदगी के अंदर एक बार जरूर सोचा जाता है कि जितने भी तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है, जो भी श्रद्धालु होते हैं, कि वहां पर एक बार जाना वो अपने लाइफ का एक स्वर्णिम टाइम मानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये गंगा रिवर के घाट किनारे पर है। और कहाँ, स्टेट उत्तर प्रदेश में इन इंडिया। द टेम्पल स्टैंड इन द वेस्टर्न बैंक ऑफ होली रिवर गंगा। वन ऑफ द इसमें दे रखा है कि 12, ठीक है। और ज्योतिर्लिंग्स के बारे में आपको क्लियर दे रखा है, शिवा टेम्पल है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कोरिलेट द यूनेस्को अनलिस्टेड हेरिटेज साइट द मोन्यूमेंट एंड देयर लोकेशंस। आपको अच्छे से 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और ये पेपर में आता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला है केव पेंटिंग्स, दूसरा है रॉक कट शेयरिंग, तीसरा है आपको दे रखा है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जेसिस या सन टेम्पल। तो ये बताना है कि नीचे इनकी कहाँ लोकेशन है, क्या इसमें सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली इसके बारे में मैंने आगे आपको बेसिलिका बॉम जेसिस इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। बार बार करते हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बोरे जीसस ब्लिचा गोवा के अंदर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, गोवा के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते यूनेस्को की दुनिया है, विरासत स्थल है। और बेसिलिका प्रमाणित अवशेष तथा सेंट फ्रांसिस जेवियर का कोणार्क टेम्पल की बात करते हैं 13वें स्थान पर है, ठीक है। और ये किसमें, यूनेस्को के अंदर उड़ीसा के अंदर मौजूद है। और शताब्दी का सूर्य मंदिर यहीं पर है। और इसमें बात करते हैं उसके बाद में कि ऑक्सीकरण के निर्माणित और जो वेदर्ड है पूर्व के राजा नरसिंह देव और उनके द्वारा ये बालू का पत्थर गंगा राजवंश फ्लोरा के जलूरे के रूप में माना जाता है, ठीक है। और एक कहने का पुरातन इसके बारे में बहुत ही अच्छे मानी जाती हैं कि एलोरा वाज नॉन सा एलूरो
an archaeological site of 29 km northwest of the city of the Aurangabad in the Indian state of Maharashtra, built by the Rashtrakuta Temple. The caves Ellora is the World Heritage Site. Ellora presented in the epitomes of Indian rock cut architecture. अजंता केव्स की बात करें, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है, ठीक है। और 30 रॉक कट केव द मोन्यूमेंट विच डेट ऑन द 2nd century BC to 600 CE, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वाज ब्रोकेड डेवलप्ड? वाराणसी, ढाका, सूरत, या आपको दे रखा है कि तंजावुर। तो हम चेक करेंगे इसका पर्टिकुलर वाराणसी इज द राइट आंसर है। एडिशनल फैक्ट हम इसके आप देखेंगे, मेन करेक्टराइजेशन ऑफ द। चलिए, जो अपने को ब्रोकेड कपड़े की जो मुख्य विशेषता माना जाता है वो भारी सोने का काम, कॉम्पैक्ट बुनाई, आंकड़े छोटे हैं। बात करते हैं कि धातु जो मेटालिक है, ठीक है, तो एक कहने का मतलब दृश्य प्रभाव है, और जेल और मीना काम करते हैं। बनारसी जो ब्रोमेड में 2 मूल प्रकारों के अलग अलग मूल संरचनाओं में नामित किया गया है, कटन और तंजोई। क्या क्या दिया गया है? कटन और तंजोई, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी यहां पर दे रखा है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तंजोई में एक रंग अतिरिक्त के साथ में सादे बुने हुए शरीर के हैं, भार और एक रंग भार और एक रंग भार के सापेक्ष जमावार व एक हल्का नरम है, जो तंजोई हो सकता है। कौन सा हो सकता है? तंजोई। और इसके बारे में आगे आपको डिटेल दे रखी है कि जो आपको अच्छे से यहां पर रीड आउट करना है। प्यारे बंधुओं, जो कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, ये तंजोई की बात करते हैं, तो स्टीन एंड वीव्स द 4 ends ऑफ द 8 पिक्स ऑन द 5 ends ऑन द 5 पिक्स स्टीन सेटिन की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको एडिशनल फैक्ट दिए हैं, इनको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज बात करते हैं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगा, इसलिए आपको यह सेशन बोरिंग नहीं लगे। इस सेशन में आपको बताना चाहता हूं कि एक बच्चे का नाम है जिसका मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। मेरी इच्छा तो थी कि मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं, जो मैंने स्क्रीन उसके कमेंट्स की नोट की है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा सा यही अवेयर करना अच्छा है। इनका नाम है तजेंद्र पाल, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि कोई वैकेंसी की बजाय वैकेंसी लिखा है इन्होंने, ओपन नहीं कर रहा हूं। तो पहली बात तो आपको किसी के पास हक नहीं है कि मेरे व्यक्तित्व पे बात करें। सेकेंडली बात करूंगा कि अगर मैंने शुरू के अंदर कहा है कि आपको हमारा लेक्चर नहीं पसंद लगता, डोंट वॉच, आप अपना चिल करें। अगर इस प्रकार की भाषा आप प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 25,000 से अबव सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपकी स्क्रीनशॉट लेकर कोई भी है पर्टिकुलर शो करूंगा, दिखाऊंगा कि कम से कम आपके अंदर इतनी गंदगी है। अगर आप दुनिया में अच्छा नहीं दे सकते ना, कम से कम आप बुरा मत दीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मनमर्जी है। मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरे से पढ़ना है तो आप गिल्ज मेंटोर से पढ़िए। ऐसे लोग समाज के अंदर बहुत हैं, मैं उनकी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, सोशल मीडिया पे जो चीज़ आप लिखते हैं वो हजारों सालों तक बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगी। आपके व्यक्तित्व को लोग देखेंगे, आपके करैक्टर को लोग देखेंगे कि आप एक किसी टीचर को मेहनत करके टीच कर रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि रात का 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। ये आप में से कुछ लोग समझ सकते हैं कि जो मध्य रात्रि मेरे से कई बार अपनी क्वारी चैट करके पूछते हैं। प्यारे बंधु, यही सिर्फ बात फर्क होता है। मैं बिगनिंग में मैंने कहा था कि आपसे गुजारिश की थी मैंने कि कोई भी स्टूडेंट, किसी को भी कुछ फर्क पड़ता है, प्लीज आप मेरा पर्सनल गूगल पे सर्च करिए फोन नंबर, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। आप इस प्रकार की भाषा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जरूर समझेंगे, जिसका भी नाम ये तेजेंद्र पाल है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हु वाज द टाउन प्लानर ऑफ चंडीगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको इसके एडिशनल फैक्ट अच्छे से रिकॉर्ड करवा देता हूं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको इन्हीं के बीच में से कुछ मिक्स क्वेश्चन आगे पूछूंगा। इस प्रकार से हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको सेशन कैसे लगा, ठीक है। और गाइज अपनी तैयारी करते रहें, हिम्मत के साथ करते रहें। एग्जाम इसी प्रकार से आते रहेंगे, आपके हाथ से कहीं मौके बार बार ना निकल जाएं। गिल्ज मेंटोर आपके साथ में है और आई होप आपको पूर्ण तौर पर ये जितना भी हम लोग टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं ये पेपर में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है सेशन आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा नेक्स्ट
टेस्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।